अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को अंजीर फल के बारे में बताऊंगी। वैसे तो अंजीर खाने के बहुत से फ़ायदे हैं, उनमें से 12 फ़ायदे मैं आप लोगों को बताऊंगी। और अंजीर खाने से 12 बीमारियां दूर होती है, और कुरान और हदीस में अंजीर का क्या ज़िक्र है और अंजीर खाने का सही वक्त क्या है, अंजीर कैसे खाते हैं, तो इन सब के बारे में मैं आज आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसी ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अंजीर के मुत्तलिक हदीस है कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से अंजीर की भरी हुई थाल आई, तो आपने फरमाया सबको कि अंजीर खाओ, और उसके बाद इरशाद फरमाया, अगर कोई कहे कि कोई फल जन्नत से ज़मीन पर आ सकता है तो मैं कहूँगा कि ये वही फल है, क्योंकि बिलासुबा जन्नत का मेवा है। इसमें से खाओ कि ये बाबसीर को ख़त्म कर देती है और गांठ या जोड़ों के दर्द में मुफीद है। ये हुजूर पाक ने फरमाया। और मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ज़मीन पर इंसान की आमद के बाद सबसे पहला दरख्त अंजीर का था। अंजीर का जिक्र कुरान पाक में एक ही जगह आया है, जिसका तर्जुमा ये है, कसम है अंजीर की और जैतून की और तूरे सिना की और उस अमन वाले शहर की कि यकीनन इंसान को एक बेहतरीन सूरत में पैदा किया। सूरे अत्तीन। तो ये रहे कि अंजीर का जिक्र कुरान पाक में कहाँ है और उसके मुत्तलिक हदीस। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अंजीर खाने के 12 फ़ायदे क्या है और अंजीर खाने से कौन सी 12 बीमारियां दूर होती हैं। पहला, बवासीर का इलाज। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को हदीस बताई है कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंजीर खाओ कि यह बवासीर को ख़त्म कर देती है। दूसरा, गुर्दे की पथरी का इलाज। अंजीर को अगर आप लगातार खाओगे तो गुर्दे की पथरी को यह निकाल देती है। तीसरा, फेफड़ों की सूजन का इलाज। अगर आपके फेफड़ों में सूजन हो तो अंजीर को सुखा कर या साबुत फल खाने से बहुत आराम मिलता है। चौथा, जहर की असर से हिफाजत। माहिरीन का कहना है कि अंजीर एक बेहतरीन ग़िज़ा है और यह जहरों के असरात से बचाती है। पाँचवा, बदन में पानी की कमी को दूर करना। इमाम मोहम्मद बिन अहमद जहबी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अंजीर प्यास को बुझाती है और आंतों को नरम करती है, बलगम निकालती है, पेशाब आवर है, खाली पेट खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और छठवा, दिल की बीमारी का इलाज है। अगर किसी को दिल की बीमारी या हार्ट अटैक की परेशानी हो तो डॉक्टर अंजीर इस्तेमाल करने की सलाह देता है, क्योंकि अंजीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिल की बीमारी के लिए शिफा का काम करता है। और अगर किसी को भी दिल से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो प्लीज़ अंजीर का सेवन करें। और छठवां फ़ायदा ये है कि डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद होता है। माहिर हकीम और डॉक्टर हजरात का कहना है कि अंजीर में फ़ैटी एसिड होता है और साथ ही विटामिन ई मौजूद होता है, जो डायबिटीज़ के इलाज में बहुत मुफीद है। तो जिसको भी डायबिटीज़ हो तो अंजीर का सेवन करें। सातवां फ़ायदा, बलगम या खांसी से आराम। अंजीर का नरम गूदा बुखार के दौरान मरीज के मुंह को खुश्क नहीं होने देता और बलगम को पतला करके निकाल देती है। आठवां फ़ायदा क्या है कि अस्थमा में फ़ायदेमंद होता है। माहिरीन का कहना है कि अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो या अस्थमा अक्सर बलगम की वजह से होता है, तो अंजीर बलगम को पतला करके निकाल देती है, तो उससे आपकी अस्थमा की या फिर जो भी सांस लेने की परेशानी है वो दूर हो जाती है। नौवां फ़ायदा, गैस के मरीज के लिए मुफीद है। अंजीर का खाली पेट मतलब निहार मुंह खाने से बहुत से फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ये बंद आंतों को खोलती है और पेट से हवा को निकालती है, मतलब गैस को निकालती है। अगर इसके साथ आप बादाम मिलाकर खाओ तो खाली पेट खाओ तो बहुत सी बीमारियां दूर होती है। तो अगर आपको गैस की या पेट की कोई भी बीमारी या परेशानी है तो खाली पेट अंजीर ज़रूर खाएं। 10वां फ़ायदा, अंजीर खाने से हड्डियां मजबूत होती है, क्योंकि अंजीर में कैल्शियम
की मिकदार अच्छी होती है, जिससे हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। 11वां फ़ायदा, अंजीर खाने से सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं, हमारा चेहरा, हमारे बाल सब अच्छे हो जाते हैं। हम अपने चेहरे, अपने बालों के लिए हज़ारों प्रोडक्ट यूज़ करते हैं महंगे महंगे, जिसमें केमिकल्स होते हैं और वो ज़्यादातर फ़ायदा नहीं करते हैं, और उसमें केमिकल्स भी होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। मगर अंजीर नेचुरल फ्रूट है, ये हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। चाहे सूखा अंजीर हो, चाहे गीला अंजीर हो, अगर आप इसको लगातार अपनी डाइट में शामिल कर लोगे तो आपके शरीर के साथ साथ आपके चेहरों की, आपके बालों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। 12वां फ़ायदा, कब्ज़ को दूर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अंजीर पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो कब्ज़ की कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, अंजीर को अगर आप लगातार खाओगे, लगातार इस्तेमाल करोगे, तो कब्ज़ की परेशानी से आराम हासिल होगा। तो ये रहे अंजीर खाने के 12 फ़ायदे, और इन बीमारियों को अंजीर खाने से शिफा मिलती है। और इस तरह तो अंजीर खाने के बहुत से अनगिनत फ़ायदे हैं, और अंजीर हमारे हुजूर पाक के पसंदीदा फलों में से एक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अंजीर खाना सुन्नत रसूल है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अंजीर खाने का सही तरीका क्या है और सही वक्त क्या है। सबसे पहले अंजीर खाने का सही वक्त क्या है, तो अंजीर खाने का सबसे सही वक्त है सुबह नाश्ते के वक्त खाना, मतलब खाली पेट खाना सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होता है। और अगर आप सुबह नहीं खा पा रहे हो तो हम शाम को भी खा लो, कुछ लोग अंजीर रात को भी खाते हैं। और एक दिन में कितनी अंजीर खा सकते हैं, तो एक दिन में 2 से 3 आप अंजीर खा सकते हैं। अंजीर खाने से वज़न भी कम होता है। आप 2-3 अंजीर को रात भर पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उस अंजीर को खा लें, और जो इस पानी में भीगा हुआ रहता है वो पानी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसको भी पी सकते हैं। और इसके साथ अगर आप चाहें तो अंजीर को रात भर आप दूध में भी भिगो सकते हैं, और सुबह उठकर वह दूध और अंजीर दोनों खा लें, बहुत फ़ायदेमंद होता है। अंजीर सूखा, गीला कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही अंजीर बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आप सुबह अंजीर खा रहे हो तो आपके शरीर में पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी, और आप खुद को पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करोगे। आप अंजीर को गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं, इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो ये रहे अंजीर खाने के बेशुमार फ़ायदे, उसका तरीका, उससे दूर होने वाली बीमारियाँ। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगी, जो कि मैं अपने हर वीडियो के लास्ट में करती हूँ। तो मेरा सवाल आज का ये है कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुल कितनी बीवियाँ थी? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर कुछ सवाल भी हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करना। नेकी की बात शेयर करना सदका ज़रिया है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।